दोस्तों, वैदिक साइंस सच में एडवांस था या नहीं, इस विषय में हम आपको बहुत से प्रमाण दे चुके हैं। इसी श्रृंखला में आज एक और प्रमाण देने जा रहे हैं और वह है योग। योग के बारे में हमारे ऋषियों को ऋग्वेद या वैदिक काल में पता था। ऋग्वेद में योग के बारे में लिखा है, सघा नो योगा भुवत्सराय स पुरंध्या गमद्वाजेभिरासनः, अर्थात अनंत गुण संपन्न वे ही इंद्र हमारे उद्देश्यों का साधन करें, धन दें, बहुविध बुद्धि प्रदान करें और अन्न को साथ लेकर हमारे पास आगमन करें। यस्माद्रिते न सिद्धति यज्ञो विपश्चितश्चन सधीना योग मिन्वति, अर्थात जिनकी प्रसन्नता के बिना विद्वानों का भी यज्ञ सिद्ध नहीं होता। वही अग्नि हमारी मानसिक वृत्तियों को संबंधयुक्त किए हुए हैं। दोस्तों, वैदिक साइंस कितना एडवांस था, इस बात का पता इसी से लगाया जा सकता है कि आज से कई हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषियों द्वारा लिखे हुए योग विज्ञान की आज भी इतनी प्रासंगिकता है कि वर्तमान समय में हर साल पूरे विश्व भर में 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होने के बावजूद भी क्यों आज पूरे विश्व भर में लोग हजारों वर्षों पूर्व खोजे और लिखे गए योग और अध्यात्म को अपना रहे हैं? दोस्तों, इसका एकमात्र कारण यह है कि मनुष्य विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में चाहे कितनी ही उन्नति क्यों न कर ले, इस पृथ्वी पर मनुष्य जीवन को बेहतरीन तरीके से जीने का सूत्र हमेशा एक ही रहेगा, और वह सूत्र है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। भौतिकतावाद जब भी अपने चरम पर होता है तो अध्यात्म की जरूरत पड़ती है। इसीलिए आज बहुत से पश्चिमी देश योग और अध्यात्म की तरफ अपने आप खिंचे चले आ रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों से पूरी दुनिया में योगा शब्द बहुत प्रचारित और प्रसारित हुआ है। विश्व भर के अधिकांश लोग, और केवल विश्व भर के ही नहीं, हमारे देश भारत के भी अधिकांश लोग योग और योगा को एक ही समझ रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों में काफी अंतर है। योगा शब्द योगासन से निकला है और योगासन योग का केवल एक हिस्सा है, अर्थात योगा केवल सबसेट है जिसका सुपरसेट योग है। योग शब्द संस्कृत के युज धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना, मिलना या एकीकार होना। भौतिक शरीर का मन और आत्मा से एकीकार होना ही योग है। आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है। इसलिए योग का केवल एक ही उद्देश्य है, मन की सभी वृत्तियों को समाप्त कर पर ब्रह्म में लीन हो जाना। ध्यान लगाकर अपनी ऊर्जा को संचित कर ब्रह्मांड की कॉस्मिक ऊर्जा से तारतम्य स्थापित करने के विज्ञान को ही योग कहते हैं। आइए योग और योगा के बारे में विस्तार से समझते हैं। भगवान शिव योग के जनक हैं, इसीलिए उन्हें आदियोगी और आदि पुरुष कहा जाता है। भगवान शिव हमेशा योग की मुद्रा में बैठे रहते हैं। भगवान शिव को नटराज भी कहते हैं। नटराज का अर्थ होता है लॉर्ड ऑफ डांस, यानी नृत्य के सम्राट। भगवान शिव की नटराजन मूर्ति में नृत्य के विभिन्न आयाम हैं। शरीर और हाथों की विभिन्न मुद्राएं हैं। यह सभी मुद्राएं योग के विभिन्न आसनों को प्रदर्शित करती हैं। माना जाता है कि भगवान शिव ने सबसे पहले योग का ज्ञान माता पार्वती को मोक्ष की प्राप्ति के लिए दिया था। भगवान शिव के बाद योग विज्ञान में अगस्त्य मुनि का नाम प्रसिद्ध है। अगस्त्य मुनि भगवान शिव के 7 शिष्यों में से एक थे। उन्होंने योग को जनमानस तक पहुंचाने का काम किया। माना जाता है कि अगस्त्य मुनि ने विंध्याचल पर्वत से दक्षिण भारत जाने का मार्ग सरल और सुगम बनाया। अगस्त्य मुनि दक्षिण भारत में सर्वाधिक पूजनीय हैं। प्राचीन समय में एक बार भगवान शिव ने सभी देवताओं को अपना तांडव नृत्य देखने के लिए आमंत्रित किया। भगवान शिव का तांडव नृत्य देखकर भगवान विष्णु इतने मंत्रमुग्ध और मोहित हो गए कि उनका शरीर भी भगवान शिव के तांडव नृत्य के साथ साथ कंपन करने लगा।
जब भगवान शिव का तांडव नृत्य समाप्त हुआ तो भगवान विष्णु के वाहन आदिशेष, जो कि सर्पों के देवता हैं, ने भगवान विष्णु से पूछा कि भगवान शिव का तांडव नृत्य देखकर आपके शरीर में कंपन क्यों हो रहा था। तो विष्णु जी ने कहा कि भगवान शिव के तांडव नृत्य में बात ही कुछ ऐसी है कि कोई भी नृत्य की उस शैली में प्रवाहित हो जाएगा। अब आदिशेष भी भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु से तांडव नृत्य सीखने का अनुरोध किया। भगवान विष्णु जी ने कहा, तांडव नृत्य तो तुम्हें भगवान शिव ही सिखा सकते हैं। इसके पश्चात आदिशेष भगवान शिव के पास जाते हैं और तांडव नृत्य सीखने का अनुरोध करते हैं। भगवान शिव उनकी यह इच्छा पूरी कर देते हैं और तत्पश्चात आदिशेष को आदेश देते हैं कि तुम्हें पृथ्वी पर जन्म लेकर व्याकरण की रचना करनी होगी और साथ ही नृत्य शैली में पारंगत होना होगा। तत्पश्चात आदिशेष भगवान शिव को प्रणाम कर पृथ्वी की ओर चले आते हैं और अपने लिए एक सुयोग्य माता का चुनाव करने का फैसला करते हैं। इसी समय गोंदर्य प्रदेश में गोनिका नाम की एक ब्रह्मचारिणी अपने अंजुल में कुछ जल लेकर सूर्य देव की स्तुति कर रही थीं और भगवान सूर्य से एक पुत्र प्राप्ति की कामना कर रही थीं, ताकि वह अपना सारा ज्ञान एक योग्य पुत्र को दे सके। यह देख आदिशेष जी सूक्ष्म रूप धारण कर उन ब्रह्मचारिणी की अंजुल में चले गए। गोनिका ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो उन्हें अपने अंजुल में एक सूक्ष्म कीट दिखा, जो कि कुछ ही क्षणों में एक छोटे मानवीय रूप में परिवर्तित हो गया। उस छोटे से मानवीय रूप ने गोनिका से प्रार्थना की कि वह उन्हें अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लें। गोनिका ने उन्हें अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया और पतंजलि नाम दिया। पतंजलि शब्द में पद का अर्थ होता है गिरना और अंजलि का अर्थ होता है प्रार्थना के लिए जुड़े हाथ। यही महर्षि पतंजलि के जन्म की कहानी है। महर्षि पतंजलि जब बड़े हुए तो उन्होंने नृत्य सीखा, व्याकरण पर भाष्य लिखा एवं आयुर्वेद और योग के सूत्र भी लिखे। आइए महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग सूत्र को समझते हैं। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात चित्त यानी मन की वृत्तियों यानी विचारों या कल्पनाओं का निरोध ही योग है। योग के अभ्यास से मन को इतना शक्तिशाली बनाया जा सकता है जिससे मन के विचारों को नियंत्रित किया जा सके। तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, अर्थात मन के विचारों पर नियंत्रण होने से परमात्मा के निकटता की अनुभूति होने लगती है। परमात्मा अपने ही स्थान पर स्थिर हैं और अपने वैभव से प्रकाशमान रहते हैं। पतंजलि आगे लिखते हैं कि अभ्यास और वैराग्य से मन की अशांति को दूर किया जा सकता है। अभ्यास एक सतत प्रयास है जिससे चेतना में उठने वाले उतार चढ़ाव को शांत किया जा सकता है और ध्यान को एक बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है। महर्षि पतंजलि ने योग साधना के जरिए पर ब्रह्म में लीन हो जाने के 8 चरण बतलाए हैं, जो अष्टांग मार्ग नाम से प्रसिद्ध हैं। ये 8 चरण हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। आइए इन 8 चरणों को एक एक करके समझते हैं। यम, योग साधना के पथ पर चलने वाले व्यक्ति में सर्वप्रथम ये 5 गुण होने चाहिए। अहिंसा, सत्य बोलना, अस्तेय यानी चोरी न करना, ब्रह्मचर्य अर्थात इंद्रियों पर संयम और अपरिग्रह अर्थात किसी से भी कोई वस्तु ग्रहण न करना और वस्तुओं का संचय न करना। यम का निरंतर पालन करने से शत्रुता और वैमनस्य की भावना समाप्त हो जाती है। बोले गए शब्द शक्तिशाली बन जाते हैं। परिपक्व बुद्धि, उत्साह और शौर्य की प्राप्ति होती है और अतीत की स्मृतियां स्पष्ट हो जाती हैं। नियम, शौच यानी स्वच्छता, संतोष, तप यानी विषम परिस्थितियों में भी योग साधना के लिए तीव्र इच्छा। स्वाध्याय अर्थात धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना जिससे आत्मज्ञान हो और 5वां ईश्वर प्रणिधानानि अर्थात ईश्वर के प्रति समर्पण।
नियम का सतत अभ्यास करने से शरीर, मन और इंद्रियों की अशुद्धियां दूर हो जाती हैं, जिससे व्यक्ति हमेशा स्वच्छ और प्रसन्न रहता है, जो एकाग्रता में सहायक है। आत्मा के ज्ञान का बोध होता है तथा आत्मा के परमात्मा में लीन होने का समर्पण भाव पैदा होता है। आसन। स्थिर सुखमासन। आसन ऐसा होना चाहिए जिससे शरीर स्थिर एवं दृढ़ रहे और किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, प्रसन्नता का अनुभव हो। आसन के बारे में भगवद गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, समकाशिरो ग्रीवन धार्यन नचलन स्थिर संप्रेक्ष्य नासिकाग्रन स्वं दिशश्चान्वलोक्यन। अर्थात काया यानी शरीर, शिर और ग्रीवा यानी गर्दन को सीधे अचल धारण करके तथा दिशाओं को न देखकर केवल अपनी नासिका के अग्रभाग को देखते हुए स्थिर होकर बैठें। आसनों का सतत अभ्यास करने से शरीर और मन स्थिर एवं शांत रहने लगता है। मन का भटकाव धीरे धीरे कम होने लगता है और मन उस अनंत को पाने के लिए उन्मुख होने लगता है। प्राणायाम। महर्षि पतंजलि लिखते हैं, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास्योर्गतिविच्छेद प्राणायाम। अर्थात उसके बाद यानी आसन की सिद्धि के बाद अपने श्वास और प्रश्वास की सामान्य गति को रोक देना या स्थिर कर देना प्राणायाम कहलाता है। श्वास भीतर खींचना, कुछ देर रोकना और फिर छोड़ना ही प्राणायाम है। योग की भाषा में इन्हें क्रमशः पूरक, कुंभक और रेचक कहते हैं। प्राणायाम का निरंतर अभ्यास करने से सांसें लयबद्ध होने लगती हैं, जिससे कई शारीरिक और मानसिक बीमारियां ठीक होती हैं। मन बहुत ही शांत होने लगता है। मन और बुद्धि पर पड़े आवरण हटने लगते हैं और उस अनंत तक पहुंचने का मार्ग दिखने लगता है। अष्टांग योग का 5वां चरण है प्रत्याहार। प्रत्याहार शब्द प्रति उपसर्ग और आहार से बना है। प्रति उपसर्ग का अर्थ विपरीत भी होता है, जैसे क्रिया प्रतिक्रिया। आहार का अर्थ होता है ग्रहण करना या लेना। इस प्रकार प्रत्याहार का अर्थ हुआ ग्रहण न करना अर्थात विमुख होना। इंद्रियों का स्वभाव बहिर्मुखी होता है, जिससे हमारी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा प्रतिपल बाहर की ओर बहकर क्षीण होती रहती है। अपनी इंद्रियों को बहिर्मुखी से अंतर्मुखी कर विषयों का त्याग करना ही प्रत्याहार है। इसके सतत अभ्यास से इंद्रियों पर नियंत्रण बढ़ने लगता है और ध्यान तथा समाधि का मार्ग प्रशस्त होने लगता है। अष्टांग योग के आखिरी 3 सोपान हैं, धारणा, ध्यान और समाधि, जिनके बारे में महर्षि पतंजलि लिखते हैं, त्रयम एकत्र संयम। तीनों को संयुक्त रूप में संयम कहा जाता है। धारणा में चित्त को किसी एक वस्तु पर एकाग्र यानी केंद्रित करना होता है। यह वस्तु बाह्य या आंतरिक कुछ भी हो सकती है। जब यह एकाग्रता काफी लंबे समय तक बन जाती है तो वह अपने आप ध्यान में परिणत हो जाती है। ध्यान का सतत अभ्यास करने से सभी मानसिक विकार एवं वृत्तियां नष्ट हो जाती हैं और समाधि अवस्था के लिए प्रवेश द्वार खुल जाता है। समाधि अष्टांग योग की अंतिम सीढ़ी है और ध्यान की सर्वोच्च अवस्था है। ध्याता, ध्येय और ध्यान में से जब केवल ध्येय ही रह जाता है यानी ध्याता और ध्यान ध्येय में लीन हो जाते हैं तो समाधि अवस्था प्राप्त हो जाती है। समाधि अवस्था में अंतर्ज्ञान की प्राप्ति होती है और साधक मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। महर्षि व्यास के अनुसार अष्टांग योग का सतत अभ्यास करने से सारी अशुद्धियां और मिथ्या ज्ञान नष्ट हो जाते हैं और तत्व ज्ञान की उपलब्धि होती है। समाधि आत्मा परमात्मा के मिलन की अवस्था है। समाधि में जीव का जीव भाव समाप्त हो जाता है और जीव ब्रह्म भाव को उपलब्ध हो जाता है। वास्तव में जीव तो परमात्मा ही है, लेकिन विभिन्न प्रकार की अशुद्धियों, दोषों, विकारों और अज्ञानता के कारण जीव अपने ब्रह्म होने के एहसास को खो देता है। अष्टांग योग मार्ग के सतत अभ्यास से जीव के सभी विकार और अज्ञानता दूर होने लगती है।
समाधि की सर्वोच्च अवस्था में पहुंचकर जीव आत्म साक्षात्कार को उपलब्ध हो जाता है, अर्थात पर ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। समाधि अवस्था में पहुंचने पर योगी को अलौकिक शक्तियों का एहसास शुरू होने लगता है। अदृश्य जगत भी साफ साफ दिखने लगता है, दूरदर्शन और दूर श्रवण की अनुभूति होने लगती है। थोड़ा सा ध्यान लगाने से ही भूत और भविष्य तथा प्राणियों के मनोभावों का पता लग जाता है। योगी जिस भी वस्तु में संयम लगाता है वह वस्तु प्राप्त हो जाती है। जैसे योगी अगर हाथी के बल में संयम करता है तो उसे हाथी जितना बल प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, आपने हनुमान चालीसा में अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता पंक्ति तो सुनी ही होगी। यह हनुमान जी के बारे में कहा गया है कि वो अष्ट सिद्धियों और 9 निधियों से संपन्न हैं। अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्व तथा वशित्व अष्ट सिद्धियां कहलाती हैं। सिद्धि शब्द का तात्पर्य यहाँ उन पारलौकिक व आत्मिक शक्तियों से है जो तप और योग साधना के द्वारा प्राप्त होती हैं। जैसे अपने शरीर को सूक्ष्म करना या बहुत बड़ा करना। हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं। वह शिव का अंश हैं और भगवान शिव योगी हैं, इसलिए हनुमान जी भी योगी ही हैं। योग के द्वारा उन्हें 8 सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। योगी को जब अलौकिक शक्तियों की अनुभूति होने लगती है तो बहुत से योगी अपने पथ से भटकने लगते हैं। वो या तो अलौकिक शक्तियों का गलत प्रयोग करते हैं या दूसरे आम जनमानस को अपने अलौकिक होने का प्रमाण दिखाने लगते हैं। इससे ऐसे योगियों की तपस्या भंग होने का खतरा रहता है, जिससे उनके सारे प्रयास असफल हो जाते हैं। इसलिए योगी को अपनी शक्तियों का सदुपयोग करना चाहिए और अपनी शक्तियों को साधना में ही लगाना चाहिए, जिससे कैवल्य या मोक्ष की प्राप्ति में कोई बाधा न उत्पन्न हो सके। दोस्तों, अब बात करते हैं योगा की, जो आज समूचे विश्व में सर्वाधिक प्रचारित एवं प्रसारित है। जैसे कि हम बता चुके हैं कि योगा शब्द योगासन से निकला है और योगासन हिस्सा है हठ योग का। हठ योग कई प्रकार के योगों में से एक है। हठ योग को मत्स्येंद्र जी और गोरखनाथ जी ने प्रचारित एवं प्रसारित किया। हठ योग में ह का अर्थ सूर्य और ठ का अर्थ चंद्र बताया गया है। इस प्रकार सूर्य और चंद्र की ऊर्जा का एकीकरण ही हठ योग है। हठ योग के अनुसार हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं, जिनमें 3 प्रमुख हैं, पिंगला, इड़ा और सुषुम्ना। पिंगला को सूर्य नाड़ी और इड़ा को चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। इड़ा नाड़ी मूलाधार चक्र के बाएं भाग से और पिंगला नाड़ी मूलाधार चक्र के दाहिने भाग से शुरू होती है। सुषुम्ना नाड़ी इन दोनों के बीच में होती है और मूलाधार चक्र से शुरू होकर 7 चक्रों में प्रवेश करती है। हठ योग में पिंगला और इड़ा नाड़ी के सहारे प्राणों को सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कराकर एक एक करके 7 चक्रों को जागृत किया जाता है, जिससे योगी को अनेक सिद्धियां प्राप्त होती हैं और योगी ब्रह्म दर्शन को भी उपलब्ध हो जाता है। हठ योग में विभिन्न प्रकार के योगासनों का विवरण है। ये योगासन ही पूरी दुनिया में योगा नाम से प्रसिद्ध हैं। इन आसनों में आसान, थोड़ा मुश्किल और कठिन हर प्रकार के आसन हैं। योगासनों में शरीर के विभिन्न अंगों की मांसपेशियों को तानने, सिकोड़ने और ऐंठने वाली क्रियाओं के साथ साथ तनाव, खिंचाव वाली क्रियाएं भी होती हैं। इससे शरीर में लचीलापन तो आता ही है, साथ ही बहुत शारीरिक मानसिक बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। कुछ प्रमुख योगासनों के नाम इस प्रकार हैं: भुजंगासन, धनुरासन, मत्स्यासन, गोमुखासन, मयूरासन, हलासन, सुखासन, शवासन, वज्रासन और सूर्य नमस्कार आदि।
योगासनों में शरीर के प्रत्येक अंग का व्यायाम होता है, जिससे पूरा शरीर पुष्ट, स्वस्थ, सुदृढ़ और लचीला बनता है। योगासनों में केवल शरीर का नहीं अपितु प्राणों यानी श्वासों का भी व्यायाम होता है, क्योंकि योगासन में एक अवस्था में श्वास को रोकना पड़ता है और फिर दूसरी अवस्था में श्वास को छोड़ना पड़ता है। इससे श्वास लयबद्ध होने लगती हैं और बहुत बीमारियां ठीक होती हैं। वज्रासन खाना खाने के बाद किया जाता है, जिससे खाना सही ढंग से पचता है और गैस, एसिडिटी और कब्ज ठीक होता है। भुजंगासन करने से रीढ़ लचीली बनती है। यह मधुमेह, थायराइड, किडनी आदि में लाभप्रद है। धनुरासन करने से पेट की चर्बी कम होती है, पाचन तंत्र ठीक होता है और स्ट्रेस, डिप्रेशन में लाभ मिलता है। सूर्य नमस्कार 12 आसनों का योगासन है। यह पूरे शरीर के लिए लाभप्रद है। इससे वजन कम होता है। दोस्तों, इस तरह आपने देखा कि योगा मुख्यतया भौतिक पक्ष पर जोर देता है और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किया जाता है, जबकि योग मानसिक और आध्यात्मिक पहलू पर जोर देता है। इसलिए आपको योग और योगा दोनों ही करने चाहिए, जिससे आपको संपूर्ण लाभ मिल सके। आप जब भी योगा करें तो योगा शुरू करने से पहले हमेशा कम से कम 10 से 15 मिनट प्राणायाम करें और योगा समाप्त होने के बाद कम से कम 15 मिनट ध्यान करें। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा का ब्रह्मांड या कॉस्मिक ऊर्जा के साथ एकीकरण होने के विज्ञान को ही योग कहते हैं, जिसे आज पूरे विश्व ने अपना लिया है। सच में हमारा वैदिक साइंस बहुत एडवांस था।